हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग चैप्टर देख रहे होंगे जी, ये स्केल चैप्टर है जी। तो इस स्केल को हिंदी में पैमाना या मापनी भी कहते हैं। तो हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसे ये स्केल, टाइप ऑफ स्केल कितना होता है जी? टोटल 5 होता है जी। तो फर्स्ट में होता है जी प्लेन स्केल, सेकेंड में डायगोनल स्केल, थर्ड में होता है वर्नियर स्केल, फोर्थ में होता है कॉम्परेटिव स्केल और फिफ्थ में होता है जी कॉर्ड स्केल। तो हम लोग प्लेन स्केल का सीखेंगे जी। फर्स्ट में है जी प्लेन स्केल, जिसको सरल मापनी या साधारण मापनी भी कहते हैं। तो देख लेंगे जी, आप लोग के एग्जाम में प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल, इसी दोनों में से कोई ना कोई ये क्वेश्चन आप लोगों में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट में रहता है जी। वो पॉलिटेक्निक हो या आपका आईटीआई हो, तो दोनों में ये पूछा जाता है जी ये क्वेश्चन। तो एक डिफरेंट आप लोग को याद रखिएगा। प्लेन स्केल अगर किसी क्वेश्चन में 2 मेजरमेंट को शो करने के लिए बोल रहा है जी, यानी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, यानी कुछ भी जो मिलीमीटर, डेसीमीटर या कुछ भी, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, उसके बाद आपका डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सब अगर 2 मेजरमेंट कहीं भी बोले जी, 2 मेजरमेंट कितना, 2 मेजरमेंट शो करने के लिए बोला जाए, तो आप ध्यान में रखिएगा वो किस में शो किया जाता है जी? प्लेन स्केल में। अगर वहीं 3 मेजरमेंट आपसे बोला जाए शो करने के लिए, जैसे मीटर या मीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर, इस टाइप का अगर 3 मेजरमेंट आपसे बोला जा रहा है शो करने के लिए, दिखाने के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा डायगोनल स्केल। तो आप लोग को एक मोटा मोटी समझ गया जी, प्लेन स्केल में 2 मेजरमेंट को शो किया जाता है और आपका डायगोनल स्केल में 3 मेजरमेंट को ही शो किया जाता है। तो क्लियर हुआ जी? तो अभी हम लोग सीखेंगे जी वो कैसे प्रॉपर। तो इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेन स्केल। प्लेन स्केल को कैसे बनाते हैं, तो उसका एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जी अभी यही। उसके बाद इसमें ये स्केल सभी बनाने से पहले, ये कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। फर्स्ट में होता है निरूपक भिन्न, यानी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन में आरएफ दे दिया रहता है जी, और किसी क्वेश्चन में आरएफ नहीं भी दिया रहता है। तो नहीं दिया रहता है तो वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन में आरएफ दे दिया रहता है जी। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा सेकेंड फार्मूला होता है जी, ये लेंथ ऑफ स्केल, LOS, यानी मापक के मापनी की लंबाई, यानी RF इजकल टू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाले अधिकतम दूरी। इसी को इंग्लिश में लिख दिए हैं जी, लेंथ ऑफ स्केल, यानी RF इजकल टू मैक्सिमम लेंथ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ये है जी 2 नंबर जो फॉर्मूला है, ये किसी भी क्वेश्चन में LOS नहीं दिया रहता है, समझ रहे हैं ना जी? LOS कभी भी नहीं दिया रहता है जी। तो ये कोई भी स्केल बनाइएगा तो वहाँ पे आप लोग को अपने से कैलकुलेशन करना रहता है जी। तो कैसे इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद नीचे देख लीजिएगा, ये स्केल पढ़ने से, चैप्टर कोई भी स्केल बनाने से पहले ये आपको नॉलेज होना चाहिए जी, ये वाला, ये फॉर्मूला 2। उसके बाद नीचे है जी यूनिट कन्वर्सन, यानी यूनिट जैसे कितना बराबर, जैसे किलोमीटर, KH, DM, DCM, ये आप लोग को शॉर्टकट की हम यहाँ पे बता दिए। शॉर्टकट आप लोग को याद करने में सुविधा होगी कि सिस्टमेटिक ढंग से कि किसके बाद कौन होता है जी। नहीं तो बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो गलती कर देते हैं जी। आपसे पूछ दिया जाए वो आपको हेक्टोमीटर के बाद क्या होता है जी, तो डेकामीटर होता है। तो कौन बता देता है किलोमीटर, कौन बता देता है सेंटीमीटर, इसी तरह कोई भी बोल देता है सब। तो ये ध्यान में रखिए, KH, DM, DCM, K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर और D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर और M से मिलीमीटर। तो आप लोग से जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और इसमें पढ़ेंगे भी जी, जैसे चेंज करना रहता है, कन्वर्सन करना रहता है, जैसे मीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना हो या डेकामीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, तो कैसे किया है। तो जैसे देखिए, आपसे एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एक
हेक्टो यानी एक HM, यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो हेक्टोमीटर हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसका मीटर कहाँ तक पूछ रहा है जी, तो 1 2, तो ये वाला हमारा 2, तो कितना मीटर पूछ रहा है जी, यही ना पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 यानी 100, यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है। समझ में आया। अगर वही पूछिए 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर, तो अगर डेसीमीटर यहाँ पे लग जाए तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी। यहाँ पे 1 हेक्टोमीटर बराबर 1000 डेसीमीटर। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है जी सब किसी को। तो इस टाइप से यूनिट कन्वर्सन आप लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए जी। और इस स्केल चैप्टर, ये जो स्केल बना रहे हैं प्लेन स्केल, तो उसमें तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि ये इसी में अगर गलत होगा तो आप लोग को समझने में भी परेशानी होगी जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ देखेंगे जी। को चलते हैं जी, अब क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन है जी हमारा, जिसे देखिएगा यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है जी ड्राइंग में। तो हम आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिए हैं जी। यहाँ पे फर्स्ट में है जी, एक साधारण पैमाने की रचना करें जिसका RF कितना दिया 1/4, यानी RF दे दिया है जी हमारा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी RF का वैल्यूएशन 1/4 दे दिया है जी, तथा उस पर डेसीमीटर और सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। इसमें बोल रहा है जी डेसीमीटर और सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। तो क्लियर हो गया जी। इसमें दो मेजरमेंट बोल रहा है, तो हम को यहाँ पे क्लियर हो। वैसे यहाँ पे लिख भी दिया है शुरू में, नहीं तो यहाँ से भी कहीं कहीं ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है साधारण पैमाना, तो डायरेक्ट लिख देगा एक पैमाना की रचना करे जिसमें सेंटीमीटर और डेसीमीटर। तो इसमें 2 मेजरमेंट की बात हो, तो साधारण हमारा होगा, यानी फर्स्ट होगा जी प्लेन। नेक्स्ट है जी आगे पढ़ा जाए, पैमाने पर 3.2 डेसीमीटर दूरी दर्शाइए, यानी 3.2 डेसीमीटर की दूरी दिखाना है जी। इसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं जी, कंस्ट्रक्ट ए सिंपल स्केल whose RF is 1/4 and decimeter and centimeter can be read on it. So 3.2 decimeter distance on the scale, यानी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस शो करना है कितना 3.2 डेसीमीटर यहाँ पे शो करना है ये स्केल का हम लोग। तो सबसे पहले तो हमारा RF का वैल्यूएशन दे दिया है जी। तो यहाँ पे RF का वैल्यूएशन किस में दिया है ये क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पे RF का वैल्यूएशन यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। किस में दिया है जी, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर, तो ये वाला हमारा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा RF। अब LOC लेंथ ऑफ स्केल का हम वैल्यूएशन निकालेंगे, कितना लेंथ ऑफ स्केल होगा हमारा। तो यहाँ पे RF का वैल्यूएशन 1/4 इंटू मैक्सिमम लेंथ कितना दिया जी, मैक्सिमम लेंथ इसमें नहीं दिया है। अगर मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया है तो उसका निकालने के देखिए क्या तरीका है जी। जैसे यहाँ पे देखिए 3.2 डेसीमीटर पूछ रहा है, तो डेसीमीटर 3 से बाद और 4 के, ये देखिएगा 3 से ऊपर है और 4 के नीचे, तो इसको हम कितना मानेंगे, मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 4 मानेंगे जी। क्लियर हुआ ना जी, नहीं समझ रहा है जी। जैसे देखिए ये 3.1 हो या 3.2 हो, 3.3 हो, 3.4 हो, 3.5 हो, ये जितना मेजरमेंट है ये सभी क्या होगा जी, ये 3 से ऊपर होगा और 4 से क्या होगा जी, 4.0 से नीचे होगा। तो 3 और 4 के बीच में होगा कि नहीं जी, ये 3 और 4 के बीच में आया है कि नहीं। तो हम मैक्सिमम लेंथ कितना ले लेंगे जी, इसीलिए हम लोग 4 ले लिए हैं जी। क्लियर हुआ जी। अब देखिए अब 4 ये क्या है जी, यहाँ पे डेसीमीटर में है, कितना है जी 3.2 डेसीमीटर यहाँ पे दिया है। तो हम देखेंगे तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं जी, यहाँ पे ध्यान से, इसीलिए यूनिट कन्वर्सन आप लोग जरूरी है जी। ये हमारा क्या है जी, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, ये तो 1/4 सेंटीमीटर में है,
और ये वाला हमारा 4 क्या था जी हमारा यहाँ पे 4 यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा ये डेसीमीटर में बोल रहा है, तो डेसीमीटर इससे एक स्टेप पीछे है जी, यानी बड़ा है, इससे सेंटीमीटर से बड़ा है डेसीमीटर। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, यानी ये सेंटीमीटर तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से गुना करेंगे। तो हम जानते हैं सबके बीच में कितना का गैप होता है जी 10 mm का, 10 का ये रेशियो, हर ये यूनिट के अंदर अंतराल 10 का अंतराल होता है जी। क्लियर हो रहा है जी। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 से 4 हमारा कट गया, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल का ये कितना है जी 10 सेंटीमीटर का हमारा स्केल आएगा जी। कितना का होगा जी यहाँ पे इस क्वेश्चन में जी, कितना का आ रहा है जी 10 का आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ जी 10 का। तो अब क्वेश्चन हम बनाना स्टार्ट करते हैं जी। यही देखिए ये किसी भी प्लेन कोई भी स्केल बनाइएगा वो पांचों स्केल में कोई, तो ये सब में कैलकुलेशन आप लोग बोले कि शुरू में ही बताया कि आरएफ कितना क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया है, और बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आरएफ आप लोग कैलकुलेशन करना रहता है जी। तो उसको भी हम अगले क्वेश्चन में कवर कर देंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 10 कितना है जी इसका 10, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ले लेंगे, एक 10 mm का एक AB लाइन ले लेंगे, कितना का है जी 10 का। क्लियर हुआ। अब लेने के बाद अब इसको देखिए आपको मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है जी 4, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लेंथ हमारा कितना जी 4, यहाँ पे बताएं जी 4 कैसे हुआ। तो इसको हम कितना भाग में बांटेंगे जी 4 भाग में ही बांटेंगे, नहीं समझ में। 3.2 है तो 3.2 3.3 3.45 इस तरह आगे जाएगा, तो 4 से नीचे ही ना आएगा जी। तो 3 और 4 के, तो इसीलिए हम लोग 4 ऐसे ले लेंगे जी, और 4 भाग में इस लाइन को बांटेंगे जी। क्लियर हुआ। तो आगे ध्यान से देखेंगे। अब कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, ये स्केल में सॉरी ये कंपास में दूरी भर लेंगे, और दूरी भरने के बाद यहाँ से हम कोई भी दूरी हम यहाँ से ऐसे। क्लियर हुआ जी। ये 4 भाग में इस लाइन को बांट दिए। थोड़ा सा आप लोगों को पतला दिख रहा होगा तो उससे एडजस्ट कीजिएगा जी, थोड़ा सा देखिए अब डार्क दिखने लगा। क्लियर हुआ। अब इसको करने के बाद इसको क्या करें प्रॉपर ये लास्ट वाला पॉइंट है ऐसे हम लोग मिला देते हैं। क्लियर हुआ जी। अब मिलाने के बाद इसको इस तरह रखिए सेट स्क्वायर को, और रखने के बाद यहाँ से इसको रखने के बाद यहाँ से ऐसे हम लोग सो ऐसे कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी ऐसे शो कर देंगे सबको प्रॉपर। क्लियर हुआ। तो ये 4 भाग में हम लोग बांट दिए, और 4 भाग में बांटने के बाद इसको नामांकित कर देते हैं। देखिए 0 1 2 ये हमारा 3। क्लियर हुआ जी। तो देखिए ये बांटने का हमेशा जब भी हम लोग बांटेंगे तो ये से जब भी किसी भी स्केल में, तो ये से लेके 0 यहीं से शुरू करें, ना कि आप यहाँ से शुरू करें। यहाँ से 0 शो कीजिएगा तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इसको बताएंगे कि ऐसे हम क्यों शो किए। यहाँ पे शो करना है कितना है 3.2, तो 1 2 3 तो ये हो गया, और उसके 2 2 तो इसके अंदर का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग शो करते हैं। समझ में आ रहा है ना जी। अब आगे ध्यान से देखेंगे। ये तो हो गया हमारा। उसके बाद देखिए इसका हाइट एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर आकृति यहाँ पे हम लोग बनाते हैं जी। यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर आकृति, इसका हाइट कितना रखते हैं जी हम 20 रखते हैं जी, यानी मिनिमम 15 रखते हैं जी, 15 से कम नहीं रखा जाता है जी। अब इसको ऐसे इसको प्रॉपर ऐसे शो कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर आकृति बन गया। अब उसके बाद ये 4 भाग में बांटे हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे जी, इसको भी प्रॉपर हम लोग 4 भाग में ऐसे बांट देंगे। क्लियर हुआ जी। तो 1 2 3 4 भाग में हम इसको प्रॉपर बांट दिए जी। और फाइनली इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए 1 2 3 ये 3 बॉक्स को हम लोग कितना डेसीमीटर को यहाँ पे फॉलो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में भी दिया है डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो इधर हम पर्सन बना देते हैं डेसीमीटर, और ये वाला हमारा पर्सन है जी सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अब देखिए
अब ये आप लोगों को बताए थे जी कि हर यूनिट के बीच में कितना गैप होता है जी, 10 का गैप होता है। तो ये तो हमारा डेसीमीटर हो, इधर हम सेंटीमीटर। तो इसको अब इस बॉक्स के बीच में कितना 10 का गैप है, तो हम यहाँ पे शो करेंगे जी। तो शो करने के लिए एक लाइन ऐसे, जिस तरह इसको 4 भाग में बांटे उसी तरह अब इसको हम कितना भाग में, 10 भाग में डिवाइड करेंगे। तो कोई भी दूरी ले लीजिए जी, कोई भी दूरी ले लेंगे। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको, इस लाइन को 10 भाग, देखिए ये लाइन आपका होना चाहिए 90 डिग्री से कम में होना चाहिए। ये प्रॉपर 90 डिग्री यानी न्यून कोण में ये होना चाहिए जी। यहाँ पे ये न्यून कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री से जो कम हो रेखा। तो देखिए ये भी डिवाइड किए थे तो न्यून कोण पे ही डिवाइड किए थे जी। तो आप फिर ये ऐसे भी लेता, और इसको चाहते हो और अंदर में लेने के लिए तो अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा इधर 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा ना जी कोण ऐसे, तो 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए ये डिवाइड करने के मामले में जी। अब ये क्लियर हुआ जी। कोई भी दूरी, देखिए इसका कोई दूरी लिमिट नहीं है, कोई भी दूरी एक कंपास में भर के हम नॉर्मली खींच चुके हैं जी। और खींचने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको प्रॉपर ऐसे ऐसे हम इसको शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेक्टेंगुलर आकृति बना है, इसको हम 2 भाग में प्रॉपर बराबर बांट देंगे। तो 20 है तो इसको 10-10 कर दीजिए। क्लियर हुआ जी। अब इसको ऐसे कर दिए जी। अब आगे ध्यान से देखिए, ये जो हम आकृति यहाँ पे शो की, ये वाला जो डिवाइड किए हैं जी, इसको हम ये यहाँ पे रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ से देखिए नीचे सेट स्क्वायर को एडजस्ट कीजिए, और ये एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ऐसे हम लोग इसको यहाँ से शो करेंगे, ऐसे ऐसे शो कर दीजिए प्रॉपर। और देखिए ये जो भी है जी सबको प्रॉपर शो करेंगे, आप लोग इधर उधर नहीं करेंगे जी, क्योंकि ऐसा बहुत होता है जी। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो बाद में बोलते हैं ना सर कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये देखिए कैसे हो रहा है जी, काफ़ी बारीकी से बता रहे हैं जी। इतना आसान मेथड और इतना बारीकी से कोई नहीं बताता है जी। तो क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अभी इसको हम प्रॉपर इसमें अब लोग शो कर देंगे जी। इसको ऐसे शो कर देंगे, ये जो भी है जी सबको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसको शो यहाँ पे कर दिए। देखिए तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक बन गया। अब आगे ध्यान से देखिए, इसमें अब इसको भी हम नामांकित कर देते हैं। ये 2, ये 4, हम ये 6, 8, उसके 9, 10। क्लियर हुआ। इसमें क्या बोल रहा है जी, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 3.2 डेसीमीटर, जो डेसीमीटर ये है हमारा पर्सन, तो डेसीमीटर को हम इधर से, तो यहाँ से देखिए अब ये क्या मेजरमेंट के थ्रू, ये डायमेंशन के थ्रू हम यहाँ पे डायमेंशनिंग कर देंगे। तो 2 पूछा है, 2 से अंदर यानी 3 डेसीमीटर, तो 3 डेसी 1 2 3 3 डेसीमीटर हो गया। उसके बाद 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 हमारा यहीं पे ना है, तो अब यहाँ से हम लोग ऐसे ले लेंगे। क्लियर हुआ। अब इसको प्रॉपर ऐसे मिला दीजिए, तो ये वाला हमारा क्या हो गया जी, फाइनली ये इतना तक हमारा यहाँ पे बन गया जी क्वेश्चन। तो इसको लिख सकते हैं जी 3.2 डेसीमीटर भी लिख दीजिए, या 3 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अब इसका RF का वैल्यू कितना दिया है जी, यहाँ पे RF दिया है जी 1/4 RF का वैल्यूएशन दे दिया है। तो क्लियर हुआ जी। अब इतना क्लियर होने के बाद अब देखिए ये जो स्केल है जी, ये स्केल का मेजरमेंट, ये जो टोटल स्केल हम लोग, तो उसका डायमेंशनिंग हम नीचे शो कर देते हैं जी। तो फाइनली हमारा यहाँ पे ऐसे शो कर देंगे। इसको और नीचे भी कर लीजिए। क्लियर हुआ।
तो ये दोनों साइड में एक्सटेंशन लाइन हो गया, ये वाला डायमेंशन लाइन हो गया जी, और ये दोनों जो तीर के जैसा चिन्ह दिखाया है जी, ये वाला हमारा क्या हो गया जी, वो एरो हेड हो गया। तो फाइनली ये क्वेश्चन क्या हुआ जी, हमारा प्लेन स्केल का ये सॉल्व हो चुका है जी। तो ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं सब किसी को बिल्कुल और सटीक जानकारी मिला होगा और समझ में भी आया होगा जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। और बाकी जो भी स्केल है इसका स्टेप बाय स्टेप, और दूसरा जैसे डायगोनल हो गया, बर्नियर, कॉम्परेटिव, कॉर्ड, ये सभी स्केल को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे जी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए।